आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज की वीडियो है डेविस का ढाल पतन सिद्धांत, और यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये यूजीसी नेट की परीक्षा में और हायर एजुकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि डेविस ने अपने ढाल के पतन सिद्धांत में क्या बताया है, और बहुत ही आसान शब्दों में और डायग्राम के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने आपको ढाल के विकास के ऊपर 3 वीडियो प्रोवाइड की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तीनों वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ढाल का अर्थ और ढाल के तत्व, ढाल के प्रकार और यंग का क्लासिफिकेशन और उपागम। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी क्लियरिटी इसमें आ जाएगी, जो ढाल के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो देखिए, शुरुआत कर रहे हैं हम डेविस का ढाल का पतन सिद्धांत, यानी कि ढाल का जो पतन सिद्धांत है वह डेविस का है। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है, डेविस ने ढाल के विकास में चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। यानी कि डेविस ने अपने सिद्धांत में बताया है कि जो ढाल का विकास होता है वह एक चक्रीय क्रम में बनता है। अब वो किस प्रकार चक्रीय क्रम में बनेगा, उसकी अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, 3 पॉइंट: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो हम इन पॉइंटों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें नंबर 1 समझते हैं हम, यानी कि अपर्दन चक्र की युवा अवस्था में नदी द्वारा निम्नवर्ती अपर्दन तथा अपक्षय के कारण तीव्र उत्तल ढाल का विकास होता है। इस अवस्था में ढाल का निवर्तन कम होता है तथा पतन बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए, इसमें पहली बात ये है अपर्दन चक्र की, जो कि ढाल के संबंध में है युवावस्था में। इसमें इन्होंने बताया कि नदी का जो है निम्नवर्ती अपर्दन ज़्यादा होता है, और अपक्षय के द्वारा ये कह रहे हैं कि तीव्र उत्तल ढाल का विकास होता है, और इस अवस्था में ढाल का निवर्तन कम होता है तथा पतन बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए, जो प्रथम अवस्था में ढाल का निर्माण होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में वी आकार की घाटी। जो वी आकार की घाटी बनती है वो जो इसके ढाल बनते हैं दोनों साइडों के, ठीक है, दोनों साइडों के ढाल, इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, प्रथम अवस्था में घाटी का निम्नवर्ती अपर्दन ज़्यादा होता है। और देखिए, इसके बाद हम समझेंगे प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में नदी द्वारा पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक सक्रिय होता है। इसमें दे रखा देखिए, यानी कि अधिक सक्रिय हो जाता है, परंतु जल विभाजकों के शीर्ष का भी अपर्दन होता है। इस प्रकार जल विभाजकों के नाश के कारण ढाल के कोण में कमी होने लगती है तथा निष्कोण वक्र वाली परिच्छेदिका का विकास होने लगता है। इस अवस्था में ढाल का प्रवणित यानी कि ग्रेडियंट स्लोप हो जाता है, क्योंकि सर्वत्र ढाल इतना अधिक होता है कि अपक्षय से प्राप्त मलबा का परिवहन आसानी से हो जाता है। तो देखिए, इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए आप। ये देखिए, पहली अवस्था में हमने आपको बताया था कि निम्नवर्ती अपर्दन ज़्यादा होता है। अब प्रौढ़ावस्था में बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है, पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक सक्रिय होता है। यानी कि जो ढाल होता है इसके दोनों साइड ये ढाल कटने लगते हैं। अब प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये होता है ढाल। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था में जाते जाते क्या होगा ढाल, ये देखिए अंतर आ गया इसमें।
तो हल्का सा इसमें जो है खड़ा ढाल होता है युवा अवस्था में, और प्रौढ़ अवस्था में ढाल थोड़ा सा झुकाव ले लेता है इसमें। तो कहने का मतलब है पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक सक्रिय होता है, परंतु जल विभाजकों के शीर्ष का यानी कि जल विभाजकों के शीर्ष का भी अपर्दन होता है। इस प्रकार जल विभाजकों के नाश होने लगते हैं और जिससे क्या होता है कोण में कमी होने लगती है तथा निष्कोण वक्र वाली परिच्छेदिका का विकास होने लगता है। इस अवस्था में ढाल प्रवणित यानी कि ग्रेडियंट हो जाता है, क्योंकि सर्वत्र ढाल इतना अधिक होता है कि अपक्षय से प्राप्त मलबा का परिवहन आसानी से हो जाता है। अब देखिए बात करेंगे जीर्ण अवस्था की। इसको हम वृद्धावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें दे रखा है जीर्ण अवस्था में ढाल का पतन इतना अधिक हो जाता है कि उनका कोण कहीं भी 5 डिग्री से अधिक नहीं रह पाता है। यानी कि प्रौढ़ावस्था बल्कि प्रौढ़ावस्था में तो ढाल इसका ठीक ठाक रहता है, मीडियम, लेकिन जीर्ण अवस्था में जाकर इन्होंने क्या बताया 5 डिग्री से अधिक नहीं रह पाता है। समस्त भाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है जिस पर अवतल ढाल का विकास हो जाता है। देखिए समझने का प्रयास भी कीजिए आप लोग भी। कुछ इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था शीर्ष में जो शीर्ष होते हैं पर्वतों के वहाँ पर उत्तल ढाल का निर्माण होता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद हमने बताया था जो सेकंड नंबर पर ढाल मुक्त पृष्ठ तल, और नंबर 3 सरल रेखीय ढाल, और लास्ट में अवतल ढाल। 4 ढालों का हमने डिस्कशन किया था। तो इसमें भी यही बात बोली है डेविस ने कि प्रथम अवस्था में उत्तल ढाल का निर्माण होता है और लास्ट में अवतल ढाल का विकास होता है। अब देखिए इसमें आगे इसमें दे रखा है डेविस ने आर्द्र जलवायु में गोलाकार उत्तलता के पर्यवेक्षण के आधार पर प्रतिपादन किया है कि उक्त जलवायु में ढाल की शिखरीय उत्तलता का निर्माण मृदा सर्पण के कारण होता है। यानी कि इसमें भी यही बात बोली गई, शिखर पे क्या होगा, ढाल कैसा होगा, शिखरीय उत्तलता, यानी कि उत्तल ढाल का निर्माण शीर्ष पर होगा और वो लगातार कटता रहता है, अपक्षय अपर्दन होता रहता है और मृदा सर्पण का प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। क्योंकि आपको बता दें ढाल जो हैं परिवर्तन होते रहते हैं, ढाल कोई फिक्स नहीं है। तो डेविस ने भी अपने इसी सिद्धांत में इसी बात को बताया है और इन्होंने बताया है डेविस ने शुष्क प्रदेशों में ढाल के ऐसे निवर्तन का प्रतिपादन किया है जिसमें ढाल का कोण स्थिर रहता है तथा निचले भाग में पेडिमेंट का निर्माण होता है। और देखिए इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस डायग्राम में तीनों अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। अगर आपने तीनों अवस्थाओं को ढंग से पढ़ लिया तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा ढाल पतन सिद्धांत क्या है। देखिए इसमें दे रखा यूथ। अब आप इसमें देखिए लगभग इसमें ढाल देख रहे हैं आप, ये ढाल देख रहे हैं आप, ये यंग स्टेज है। अब आपको दिखाते हैं इसमें, यानी कि मैच्योर प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं हम। तो देखिए ढाल में देखिए कितना झुकाव आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये डेविस ने अपने सिद्धांत में बताया इस चीज़ को। और इसके बाद देखिए चौथी अवस्था में क्या होगा, तीसरी अवस्था में, यानी कि ओल्ड जिसे हम बोल लेते हैं जीर्ण अवस्था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, जीर्ण अवस्था में। तो देखिए ढाल देख रहे हैं आप, ये देखिए ढाल 5 डिग्री है ना, बात करी थी हमने अभी वीडियो में। तो कितना काफ़ी कम हो गया ढाल। कहते हैं कि मतलब प्रथम अवस्था में बियाकारी घाटी, फिर उसके बाद उसके एंगल में झुकाव आने शुरू हो जाएगा, फिर एक क्या होगा, एक संप्राय मैदान की तरफ बढ़ने लगता है ढाल। ये बताया गया है डेविस के सिद्धांत में। तो आप लोग देख सकते हैं, तीनों आपको दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देख सकते हैं आप ध्यान से। प्रथम यानी कि देखिए इसमें आप यूथ, मैच्योर और ओल्ड अवस्था दिखाई गई है। ठीक है, और ये क्या थे, डेविस के अनुसार ढाल के विकास की या
क्रमिक अवस्थाएं यह ढाल पतन सिद्धांत के अनुसार बताया गया है ये डायग्राम में। और इसमें भी देखिए आप यंग स्टेज देख रहे हैं आप, कितनी घाटी तंग होती है क्योंकि निम्नवर्ती आवर्तन होता है। मैच्योर में क्या होगा, थोड़ा सा ढाल में झुकाव आ जाएगा, और ओल्ड एज में क्या होगा, बिल्कुल यानी कि 5 डिग्री के आसपास उसका एंगल रहेगा ढाल का लगभग, यानी एक तरीके से संप्राय मैदान में चेंज होने लगता है। डेविस के अनुसार नदी घाटी के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में ढाल का विकास और उसके रूप दिखाए गए हैं। आप देखिए इसमें आगे हम समझने का प्रयास करेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं ये। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। डेविस के अनुसार ढाल के ऊपरी भाग में मिट्टियों में गुरुत्व के कारण क्रम से एकांतर क्रम में या एकांतर रूप में आयतन प्रसार एवं संकुचन होने से ढाल परिच्छेदिका के निचले भाग की ओर मृदा सर्पण होता है। ढाल के ऊपरी भाग में वृष्टि घुलन ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर इसमें वृद्धि होती है, से मृदा सर्पण अधिक होता है, जिस कारण पहाड़ी या जल विभाजक के शिखर पर उत्तलता का आविर्भाव हो जाता है। ये बता रहे हैं मृदा सर्पण, और उसमें जो चेंजिंग होता है वृष्टि घुलन अपर्दन अपक्षय के प्रभाव के द्वारा क्या होता है, ढाल में चेंज होना शुरू हो जाता है। ढाल को फिक्स नहीं रहते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए डेविस ने अपने सिद्धांत में बताया है, ढाल पतन सिद्धांत को चक्रीय आधार पर प्रतिपादन किया गया है। और इसमें दे रखा है डेविस ने प्रवणित अवशिष्ट चादर ढाल के ऊपर चट्टान चूर्ण का आवरण तथा प्रवणित घाटी पार्श्व की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ये ध्यान रखें आप, ये वाला पॉइंट पेपर में पूछा गया है। डेविस ने प्रवणित अपशिष्ट चादर ढाल के ऊपर चट्टान चूर्ण का आवरण तथा प्रवणित घाटी पार्श्व की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। अगला पॉइंट, ढाल परिच्छेदिका से चट्टान चूर्ण के स्थानांतरण के लिए वांछित परिवहन सामर्थ्य तथा परिवहन के कारण के बल की वास्तविक सामर्थ्य में जब संतुलन हो जाता है तो उस स्थिति में शैल चूर्ण आवरण को प्रवणित अपशिष्ट चादर कहते हैं। और इसके बाद इसमें दे रखा है प्रवणित ढाल परिच्छेदिका प्रारंभिक अवस्था में तीव्र ढाल वाली होती है। ये आप जानते हैं यंग अवस्था में कैसा ढाल होता है, तीव्र होता है, तथा उस पर शैल चूर्ण का आकार बड़ा होता है और उनकी तथा शैल चूर्ण आवरण की मोटाई सामान्य होती है। जैसे जैसे अपर्दन चक्र की अवस्था अग्रसर होती है, यानी कि अपर्दन चक्र जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रवणित ढाल परिच्छेदिका मंद ढाल वाली हो जाती है। इस चीज़ को आप समझने के लिए डायग्राम जरूर देखें। तथा उस पर मलबा आवरण की मोटाई अधिक हो जाती है। इस तरह घाटी पार्श्व ढाल की तीव्रता चक्र के अग्रसर होने पर घटती जाती है तथा ढाल शीर्ष के उत्तलता तथा निचले भाग पर अपतलता का विस्तार हो जाता है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि शीर्ष में हमेशा उत्तल ढाल का निर्माण होगा और निचले भाग में अपतल ढाल का विस्तार होता है। इस तरह ढाल कोण में पतन हो जाता है, यानी कि पहले बियाकारी घाटी, फिर उसके बाद उसकी घाटी चौड़ी होने लगती है प्रौढ़ावस्था में, और जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था में आने के बाद बिल्कुल एक संप्राय मैदान में चेंजिंग आ जाती है। तो ये वीडियो थी हमारे द्वारा बनाई गई और ये हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय, और कोई आपको टॉपिक चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी का तो आप लोग हमें बताएं कमेंट करके, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।